हम लोग सेल क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, वो चाहे यूनिसेलुलर हो, वो चाहे मल्टी सेलुलर हो. इन द सेंस अमीबा, फंगी, yeast, all of are made up of cell. So we talk about the cell. आप लोग के सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी. तो हम लोग इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्यों कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको स्ट्रक्चरल क्यों कहते हैं? स्ट्रक्चरल क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल्स गिव्स द शेप, सेल्स गिव द शेप. से हम लोग के बॉडी जैसे भी है वो सेल से है. हम लोग का हर एक बॉडी सेल से बना हुआ है. तो हम लोग का सेल है, इसीलिए हम लोग के बॉडी का शेप है. So that's why it is called structural. तो क्या देता है सेल हमें? स्ट्रक्चर देता है, शेप देता है. That's why cell is called structural unit. तो why it is called functional unit? Why it is called functional unit? तो एक सेल अपना ऑल फंक्शन अब खुद कर सकता है, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, एक्सक्रीशन हो, डाइजेशन हो, एवरीथिंग वो खुद कर सकता है अकेले. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट. तो आप लोगों को समझ में आया व्हाई सेल इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट? बिकॉज इट गिव्स द स्ट्रक्चर, इट मीन्स शेप, एंड और ये अपना फंक्शन खुद से कर सकता है, सारा फंक्शन अपना खुद से कर सकता है. सो आप लोग समझ में आ गया? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी. देन वी विल स्टार्ट यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. आप लोग पहले पढ़े होंगे कि यूनिसेलुलर क्या होते हैं और मल्टीसेलुलर क्या होते हैं. फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या होते हैं. सो वी टॉक अबाउट यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. तो हम लोग पहले इसका डिस्टिंग्विश करेंगे, ऐसे आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. तो ये स्पेशली इट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल लाइक अमीबा, एंड इसमें बैक्टीरिया को हम लोग पुट कर सकते हैं, सारे बैक्टीरिया को. दिस इज अ मेड अप ऑफ 2 and more than 2 cells. Okay, so यूनिसेलुलर में लेवर ऑफ डिवीजन नहीं होता है. इट इज नॉट अ लेवर ऑफ डिवीजन. आप लोग पूछेंगे कि लेवर ऑफ डिवीजन क्या होता है? तो लेवर ऑफ डिवीजन इट मीन्स व्हाट, कि हम लोग जैसे हम लोग होते हैं ना, तो हम लोग का सारा काम ऐसा होता है कि हम लोग डिस्टिंग्विश कर देते हैं कि जैसे मम्मी होती है, पापा होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं. मम्मी इट मीन्स ऐसे लाइकली नहीं, बट मम्मी खाना बनाती हैं, पापा काम करने जाते हैं, मम्मी पापा. ओके, तो यहाँ पे लेवर ऑफ डिवीजन है कि मम्मी का काम, मम्मी का वर्क है कि वो खाना पका के रखेंगे सबके लिए, पापा का वर्क है कि वो बाहर जाके काम करेंगे. इट मीन्स हियर इज अ लेवर ऑफ डिवीजन. सबका काम बटा बटा हुआ है. बट इन यूनिसेलुलर देयर इज अ नॉट लेवर ऑफ डिवीजन. यहाँ पे कोई काम नहीं बटा हुआ है, सब खुद कर रहा है. जैसे मम्मी है, मम्मी खाना भी बना रही है, काम भी कर रही है, बाहर भी जा रही. हम लोग सेल में समझे तो इट मीन्स यूनिसेलुलर में ये सारा काम खुद से कर रहा है. सेल है, यही रिप्रोडक्शन भी कर ले रहा है, यही एक्सक्रीशन भी कर ले रहा है, यही डाइजेशन भी कर ले रहा है, एवरीथिंग ये खुद कर रहा है. तो
मल्टीसेलुलर में इट हैव अ लेवर ऑफ डिवीजन, लेवर ऑफ डिवीजन। ओके, तो लेवर, इसमें हम लोग क्या समझे, यहाँ पे स्पेसिफिक सेल है। इट मीन्स जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि किडनी होते हैं हम लोग के, किडनी होते हैं हम लोग में, तो किडनी क्या करते हैं, किडनी एक्सक्रीशन करते हैं। तो यहाँ पे सबका काम बटा बटा है, जैसे यहाँ पे मम्मी और पापा का काम बटा बटा हुआ था। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पे इसका लाइफ स्पैन छोटा होता है। लाइफ स्पैन मतलब आप लोग समझते होंगे, लाइफ स्पैन इसका शॉर्ट होता है। व्हाट? शॉर्ट। बट इसका लाइफ स्पैन शॉर्ट नहीं होता है, इसके कंपैरिजन इसका लाइफ स्पैन लॉन्ग होता है। ओके, तो हम लोग डिस्टिंग्विश समझ चुके हैं कि यूनिसेलुलर मीन्स क्या होता है एंड मल्टीसेलुलर मीन्स क्या होता है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यूजुअली यूनिसेलुलर, आई सेड, आई रिपीटेड, यूजुअली यूनिसेलुलर, यूजुअली, नॉट always, not always. Okay, आप लोग इस बात का ध्यान रखोगे। एंड दिस इज यूजुअली मल्टी सेलुलर। ओके, यूजुअली, ठीक है। एंड सेकेंड, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ओके, तो आप लोग पूछेंगे न्यूक्लियस की जगह इसमें क्या रहता है, बिकॉज ऑल कंटेन जेनेटिक मटेरियल, तो इसमें न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियाइड रहता है। व्हाट? न्यूक्लियाइड। ओके, इसके आगे हम लोग अच्छे से इस पे मतलब इस पे बात करेंगे। ओके, एंड दिस इज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। Cell organelle, membrane bounded cell organelle is absent. Okay, membrane bonded cell organelles are absent. आप कहोगे membrane bonded cell organelles क्या होते हैं, तो membrane bonded cell organelles like लाइसोजाइम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स। आगे हम लोग ये सब के बारे में फुल डिस्कशन करने वाले हैं, आप लोग इसका टेंशन मत लो। ओके, बस आप लोग ये जानो कि प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। ओके, और इसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। ओके, मेम्ब्रेन bonded cell organelles are present. Okay, then we are talk about इसमें प्रोकैरियोटिक में सेल डिवीजन कैसे होता है, सेल डिवीजन कैसे होता है, सेल एक दूसरे में कैसे बढ़ता है। तो हम इसमें सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय फ्यूजन एंड बडिंग। ओके, फ्यूजन एंड बडिंग, बट इन मल्टीसेलुलर इट इज टेक प्लेस बाय meiosis एंड माइटोसिस। ओके, आपको इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट इतना आप याद रखिएगा, इसमें सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय फ्यूजन and budding, and in this eukaryotic it is take place by meiosis and mitosis. Okay, और आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि इस दोनों में कॉमन होता है, इस दोनों में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। मैं कहाँ लिखूं, हाँ मैं यहाँ आप लोग गलत मत यहाँ पे मत समझ लीजिएगा, राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं, दोनों में, बिकॉज दिस इज नॉन मेम्ब्रेनस। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट सम साइंटिस्ट। ओके, एंड दिस साइंटिस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस, एंड जैसा आप लोग का इस बार पैटर्न हुआ है एमसीक्यू, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, सो एक बार देख लेते हैं। रॉबर्ट हुक, ईयर 1665, ये हम लोग का फर्स्ट सेल डिस्कवर
डिस्कवर किए थे जो कि डेड था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है हम लोग को कि फर्स्ट सेल किसने डिस्कवर किया, तो रॉबर्ट हुक। लेकिन फर्स्ट सेल लिविंग किसने डिस्कवर किया, दिस इज नॉट अ रॉबर्ट हुक। इसमें इन्होंने फर्स्ट सेल डिस्कवर किया था बट वो डेड था। ओके, इसके बारे में हम और अच्छे से पढ़ेंगे। और इनका एक बुक भी था, माइक्रोग्राफिया। ओके, इनका बुक था माइक्रोग्राफिया, वो आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, एंड हम बता दिए माइक्रोग्राफिया, आप लोग लिख लीजिएगा कि रॉबर्ट हुक का भी एक बुक पब्लिश किए थे जिनका नेम था माइक्रोग्राफिया, और ये फर्स्ट सेल डिस्कवर किए थे जो कि डेड था। ओके, सेकंड साइंटिस्ट एंटोन वॉन लियोनहॉफ, ईयर 1674, एंड इन्होंने फर्स्ट सेल डिस्कवर किया था जो कि लिविंग था। फर्स्ट सेल इन्होंने डिस्कवर किया था बट वो डेड था, और ये फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किए थे, फर्स्ट लिविंग सेल। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हाँ, एक बात और, ईयर 1678 में इन्होंने स्पर्म का भी डिस्कवरी किया था। ओके, एंड लेट्स टॉक अबाउट रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट जेजी प्रुकिंजे। इन्होंने डिस्कवर किया था प्रोटोप्लाज्म को। ओके, अब बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में डिफरेंस क्या होता है। तो आज आपका ये अगर प्रॉब्लम है तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हम लोग इसके बारे में आज डिस्टिंग्विश करते हैं। ओके, तो हम लोग का प्रोटोप्लाज्म क्या हुआ, साइटोप्लाज्म एडेड न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, मतलब अगर हम बोथ प्लाज्मा को मिला दे, साइटोप्लाज्मा को भी मिला दे, न्यूक्लियोप्लाज्मा को भी मिला दे, तो दोनों मिलके क्या बन जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। अब आप लोग पूछोगे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो फिर तो अभी हम लोग बताते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। चलिए, अब आते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हम लोग एक डायग्राम से, इस डायग्राम के हेल्प से हम लोग इसको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे। ओके, तो ये लेते हैं वन डायग्राम, सेकेंड डायग्राम। ओके, नाउ हम लोग इसमें न्यूक्लियस बनाते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, इसके अंदर का फ्लूइड, इसके अंदर का फ्लूइड। ओके, एंड ये साइटोप्लाज्म, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर का फ्लूइड्स। ओके, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर का फ्लूइड्स। इसमें से हम लोग साइटोप्लाज्म किसको बोलेंगे, अगर हम इस न्यूक्लियोप्लाज्म को हटा दें, मतलब इसको हम लोग रिमूव कर दें, मतलब न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म को हटा के साइटोप्लाज्म का जो कुछ भी है वो साइटोप्लाज्म है, सेल का जो कुछ भी है वो साइटोप्लाज्म है। ओके, एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के बाउंड्री के जो अंदर ये प्रेजेंट है, ये ब्लू वाला, उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, और इसका ब्लू वाला को हटा के इसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलेंगे। एंड दिस प्लस दिस गिव्स द प्रोटोप्लाज्म। ओके, प्रोटोप्लाज्म। अगर हम ये पूरा सेल को कंसीडर करें, पूरे सारे फ्लूइड्स को कंसीडर करें, सारे फ्लूइड्स को कंसीडर करें, दिस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, जिसका डिस्कवरी किन्होंने किया था, जेजी प्रुकिंजे। और अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इनका बात करें, ये ब्लैक वाले फ्लूइड्स का बात करें, तो ये हो जाएगा साइटोप्लाज्म। अगर हम लोग सिर्फ ब्लू वाले का न्यूक्लियस फ्लूइड्स का बात करें, इट मींस न्यूक्लियस के फ्लूइड्स का, तो हो जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड दोनों को अगर, दोनों फ्लूइड को अगर ऐड अप करते हैं, दोनों फ्लूइड्स को मिलाकर बोले ब्लू प्लस ब्लैक, इट मींस साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ओके, डन है। और हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सेल थ्योरी, जिसमें कुछ साइंटिस्ट हैं, ज्यादा नहीं, आप लोगों को थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, 2-3 साइंटिस्ट हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड कुछ इन टेक्स्ट एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्लास में, एंड थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज सपोर्ट, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, एंड प्लीज दिस एंड दिस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।